आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो कि व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए जो रेक्विजिट है वो क्या क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और इलेक्ट्रिसिटी है। आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जान पाए हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं यानी एप्लीकेशंस होते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात होगी कंप्यूटिंग सिस्टम पर। जाना जाएगा व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम और ये भी बात करी जाएगी कि एक कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए जो रेक्विजिट यानी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं और डिटेल से उन पर बात करी जाएगी। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके स्पेल से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकती है जो कि कंप्यूटर साइंस फ्री में पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम की मिल पाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं फिर कंप्यूटिंग सिस्टम को, और सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटिंग सिस्टम। A computing system is a structured set of hardware and software component। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, बात ये समझनी है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्ट्रक्चर्ड है। ऐसा नहीं है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, क्या है? स्ट्रक्चर्ड। अब क्या है स्ट्रक्चर्ड? सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का एक स्ट्रक्चर्ड सेट है और उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात होगी कि इसको डिजाइन क्यों करा गया। स्पेशली डिजाइन फॉर डाटा प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि इसको स्पेशली डिजाइन करा गया डाटा को प्रोसेस करने के लिए। एक इसका पर्पस आ गया बनाने का कंप्यूटर सिस्टम को, यानी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। और दूसरा इसका मकसद देखें, परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन, और वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो। A computer system is a structured set of hardware and software component specially designed for data processing and the performance of various operation, जिसको डाटा प्रोसेसिंग और वेरियस ऑपरेशन की परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन करा गया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की जो रेंज है उसकी, यानी इस फैमिली में कहाँ से आगाज होता है कंप्यूटिंग सिस्टम का और एंडिंग भी कम्प्लेक्स पर चले जाती है। यानी ये सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल से शुरू होते हैं, और सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल यहाँ पे क्या है, जैसा कि कैलकुलेटर, और टू कम्प्लेक्स पे जाते हैं जैसा कि नेटवर्क में क्या होता है, लिंक्ड कंप्यूटर लाइक अ इंटरनेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस सिस्टम कैन रेंज फ्रॉम सिंगल टेक्नोलॉजिकल टूल सच एज कैलकुलेटर used for performing mathematical calculation to complex networks of linked computer। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ये सिस्टम जो है इनकी रेंज सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल जैसा कि कैलकुलेटर, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, से शुरू होते हैं टू नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स में क्या होते हैं, लिंक्ड कंप्यूटर लाइक अ इंटरनेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका बेसिक टास्क क्या है। अब ये पता आपको चलेगा, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, प्रोग्राम को चलाना। अब प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बताती हैं कि उसने क्या करना है, ठीक है। एंड मैनेज डाटा, ये दो इसके क्या हैं यहाँ पे बेसिक टास्क हैं जो कि कंप्यूटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। एक तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम और दूसरा मैनेज डाटा। अब ये
दोनों काम यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और डाटा को मैनेज करना क्यों करता है? टू अचीव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कंप्यूटिंग सिस्टम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकते हैं? सच आ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकता है कंप्यूटिंग सिस्टम, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्वर ही है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल के लिए प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होते हैं और डाटा भी मैनेज होता है। एंड कम्युनिकेशन एड्स, और कम्युनिकेशन एड्स के लिए भी जो है ये इस्तेमाल करा जाता है। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए हो बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, देन यू कैन से द बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट what program and manage data। अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक पावर आर द थ्री बेसिक requisite that are needed to run a computing system and can be described in the following in simple term। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक पावर। ये तीन ऐसे प्रीरेक्विजिट हैं जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए जरूरी है और इनको सिंपल टर्म में बयान करा गया है। अब और इनको सिंपल टर्म में बयान करा गया है, तो इन पर अब वजाहत से बात कर लेते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है अब यहाँ पे ये जानोगे आप। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर टू द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, यानी एक सिस्टम के जो टेंजिबल कंपोनेंट होते हैं, अब टेंजिबल किसे बोलते हैं ये भी अभी मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। टेंजिबल कंपोनेंट वो वाले कंपोनेंट होते हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं। अब टेंजिबल कंपोनेंट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, यानी वो कंप्यूटर की मेमोरी भी है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी है जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, टेंजिबल है वो भी, और माउस भी टेंजिबल होता है, और कीबोर्ड भी जो कि इनपुट यूनिट्स में आते हैं। ऑल टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी टेंजिबल कंपोनेंट हैं जिनको छुआ जा सकता है उनको बोलते हैं टेंजिबल कंपोनेंट, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। दीज इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी हदायत का मजमुआ सॉफ्टवेयर होता है। डेट डिक्टेट, डिक्टेट मीन्स के जो कि ऑर्डर करता है, डेट डिक्टेट यानी सॉफ्टवेयर ऑर्डर करता है। द रिक्वायरमेंट एंड एक्शन डेट हार्डवेयर मस्ट डू, कि एक हार्डवेयर ने कोई कुछ करना है काम, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है और उसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, इसको डिक्टेट करता है। कौन करता है? सॉफ्टवेयर। देयर एग्जिस्ट टू प्राइमरी कैटेगरीज, और सॉफ्टवेयर की दो प्राइमरी कैटेगरीज मौजूद हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनकम्पासेस मीन्स कि अहाता करे हुए हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी एप्लीकेशन, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो चीजें आती हैं, एक होता है और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी एप्लीकेशंस, ये किस इनकी क्या जिम्मेदारी होती है एक कंप्यूटर सिस्टम में? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज विंडो, मैक, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कह रहा है कि इनकी जिम्मेदारी होती है कि एक कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हार्डवेयर हैं चाहे वो सॉफ्टवेयर की सूरत में, उनको मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी जो हैं उनकी जो है वो क्या होती है? जिम्मेदारी होती है।
अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक विंडो, मैक ओएस और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इनकी मिसालें हैं। और आप लोगों का मोबाइल फ़ोन जो है अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एंड्रॉयड आपके मोबाइल के तमाम रिसोर्सेज यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर स्पेशली डेवलप्ड टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शन फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र के जो फंक्शंस हैं यानी जो टास्क हैं यूज़र के, उनको परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो सिस्टम के टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो यूज़र के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन क्या करा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर अल्फाज को प्रोसेस करता है और ये यूज़र का टास्क है, और इसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नोटपैड वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से नेट के ऊपर पड़े हुए डाटे को हमने ब्राउज करना है, यानी देखना है, अपने कंप्यूटर में लेके आना, अपने मोबाइल फ़ोन में लेके, उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउज़र, क्रोम होता है, सफारी होता है, आप कौन सा कर रहे हो कमेंट करिएगा, गेम्स, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर सोर्स that enable the hardware component to function, जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट को काम करने के लिए एनेबल करता है कौन, इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द हार्डवेयर कंपोनेंट कांट फंक्शन, यानी हार्डवेयर कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं कर सकते। एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम विल नॉट ऑपरेट, और कंप्यूटिंग सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो कि व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप लोग लिखोगे कंप्यूटर सिस्टम जो है स्ट्रक्चर्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सेट है, यानी मजमुआ है, जिसको डिज़ाइन करा गया है डाटा को प्रोसेस करने और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप लोग ये भी जान पाए हो कि रेक्विजिट, एक कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए जो रेक्विजिट है वो क्या क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और इलेक्ट्रिसिटी है। आप लोग ये भी जान पाए हो हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट होते हैं और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के नॉट टेंजिबल पार्ट्स होते हैं। आप लोग अब ये भी जान पाए हो कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जान पाए हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं यानी एप्लीकेशंस होती हैं। आप लोग ये भी जान पाए हो कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है और उनकी मिसालें दें। इलेक्ट्रिसिटी भी कंपल्सरी पार्ट है एक कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। वो आपको उसी वक्त मिल पाएगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक और शेयर करोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।